हर व्यक्ति जीवन में कुछ चाहे ना चाहे आनंद, खुशी, शांति ज़रूर चाहता है और हर फील्ड में सर्वांगीण विकास। हर व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे को हर फील्ड में बहुत बहुत तरक्की हो, बहुत बहुत हमारा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, घर पर बाहर। पर फिर भी हम बहुत सी जगहों पर चूक जाते हैं और सफलता मिलते मिलते भी बहुत बार रह जाती है। कई बार तो बहुत दूर होती है सफलता हमसे और कई बार मिलते मिलते भी एकदम रह जाती है। तो इसका क्या कारण है और उस कारण का हल क्या है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, होता क्या है कि आप वीडियो देखते पूरा नहीं है और प्रश्न करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रश्न वीडियो में पहले से ही है पर हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, कारण हम पूरा वीडियो नहीं देखते। तो आप पूरा वीडियो देखिए। अब मैं एक सीधा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ करो, अब आप जो अब इस समय आप देख रहे हैं ना वीडियो, अब आप सपोज़ करो एक कार चला रहे हैं और अब ये ना कहना कि मैं सपोज़ नहीं करता या मैं सपोज़ नहीं करती, समझने के लिए हमें सपोज़ करना पड़ेगा। तो कार आप चला रहे हैं और सामने कोई खड्डा आ गया तो हम राइट कर लेते हैं या लेफ़्ट कर लेते हैं, जहाँ पर भी जैसे हमारे को सुगमता होता है हम उस खड्डे से बचा के जाते हैं गाड़ी। अथवा कई बार तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ पर खड्डे भरे हुए हैं, तो वहाँ पर हम स्पीड को स्लो कर लेते हैं। कई बारी आगे पता लगा जाम है तो हम यू टर्न ले लेते हैं। तो सब हमारे हाथ में है, हमें कब ब्रेक लगानी है, कब हमारे राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, यू टर्न लेना है, हम जानते हैं। कोई सामने से मूर्खों की तरह गाड़ी भगाता हुआ आ रहा है तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है वह भी हम जानते हैं। यही गलती करते हैं हम जीवन में। हम क्या करते हैं, किसी ने कह दिया कि अब ये तेरे साथ ऐसा होगा, हम गांठ बांध लेते हैं ऐसा ही होगा। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, आपको शायद बहुतों को पता ही होगा कि मैं जन्म पत्री देखता हूँ। मेरे पास भी बहुत सी जन्म पत्रियाँ आती हैं और मेरे को भी बहुत बार बताना पड़ता है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है जन्म पत्री में अथवा वो प्रॉब्लम है जन्म पत्री में, पर उसका मैं उपाय बताता हूँ। पर साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी काम है वो मैं ये भी ज़रूर बताता हूँ कि इस उपाय को हमें जीवन में कैसे धारण करना है। ये अगर हमने कोई नग पहन लिया अथवा किसी सामग्री को हमने धरती में गाड़ दिया अथवा जल में प्रवाहित कर दिया, ये तो होता ही है, सारे करते हैं, आप भी करते ही होंगे यदि आप जन्म पत्री अपनी दिखवाते हैं तो। परंतु जब तक हम समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ का हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रह हमें अच्छा प्रभाव दे अथवा बुरा प्रभाव दे, उसका पहला तरीका क्या होता है प्रभाव देने का, अच्छा अथवा बुरा? विचार। हमें पहले अच्छे विचार आएंगे, हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। अब उन विचारों पे हमें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना, वो हमने सोचना है। जैसे अभी हमने देखा कि कार चलाते वक्त हमने तो राइट में मोड़ा, लेफ्ट में मोड़ा, परंतु अपने जीवन में हम बहुत ही ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं कि नहीं अब तो ये शनि की 7.5वीं आ गई, या मंगल दोष हो गया, या ये प्रॉब्लम आ गया, या वो प्रॉब्लम आ गया, अब मेरे को तो ऐसे ही होना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना जीवन में आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना जीवन में आ जाए, अगर हम धैर्य से अपना कार्य करते रहें और हम शांति से, आनंद से अपने विचारों को देखते हुए साक्षी भाव से अगर हम उन विचारों को विचारों से काटते जाएं, जैसे कि डायमंड कट्स डायमंड, ग्लास कट्स ग्लास, साइमल्टेनियसली हमें भी जो हमारे विचार मन में आते हैं उन विचारों को दूसरे विचारों से काटें। कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है और मैं इसे इम्प्लीमेंट करने अगर जाता हूँ तो इसका भविष्य क्या,
देखिए, अपने आप ही 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। बहुत बार आपके मन में ये भी आएगा कि 99% या ज़्यादातर सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, विचारों के थ्रू ही आती हैं। तो बहुत बार तो अकस्मात प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम उसको बुलाने जाते हैं? हम ही अट्रैक्ट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। चाहे फिर वो एक्सीडेंट्स हों, चाहे फिर वो किसी भी रूप की कोई भी दुर्घटना क्यों ना हो, हम किस तरह से उसे अट्रैक्ट करते हैं? बाय आवर थॉट्स। जी, प्रकृति का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, जो हम देंगे वो हमारे पास लौट के आ जाएगा। तो हम अगर पूरा दिन नेगेटिव सोचते रहें, लोगों की बुराइयां मन में सोचते रहें, अथवा मित्रों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठ के हम सिर्फ उल्टी बातें करते रहें, नेगेटिव बातें करते रहें, तो हम कर क्या रहे हैं? हम प्रकृति में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और जो हम देंगे, ये प्रकृति का नियम है, हमें लौट के वापस आएगा। तो हमारे को बहुत ही सिंपली, सबसे पहले, ये तो हो गया कारण। अब इसका हल क्या? इसका एक बड़ा सिंपल हल है, थोड़ा सा मुश्किल है पर बहुत आसान भी है, क्योंकि हर कोई भी काम अगर हम लगातार करते चलें तो वह मुश्किल नहीं रहता। सिर्फ हमारे को लगातार, स्पॉन्टेनियसली, कंसिस्टेंटली करना है हर काम को। तो अब करना क्या है हमारे को? सबसे पहले हमारे को ये प्रैक्टिस करनी है कि हमारा चित्त, हमारी मनोवृत्ति, हमारा सोच हमेशा वर्तमान में रहे, इस पल में रहे। जब हमारी सोच, जब हमारा वृत्ति, हमारी फुर्ना इस वर्तमान में स्थित होनी शुरू हो जाएगी, हम इसी वर्तमान में रहेंगे। खाली बैठे, अकेले बैठे, मोबाइल को छोड़ दो, टीवी को बंद कर दो, किसी से मत बात करो, सिर्फ अपने आप को, श्वासों को देखना है, मंत्र जाप करना है, कुछ मत करो। आप सिर्फ अपने आप को बस ऐसे देखते रहो, शांत, कुछ नहीं करना। कोई श्वासों को नहीं देखना, कोई भूमध्य को नहीं देखना, कोई मंत्र जाप नहीं करना। जिस समय वैसे आप करते हैं वो करते रहिए। मंत्र जाप भी करना बहुत लाभदायक है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, नवदा भक्ति में पंचम भक्ति है ये, पांचवा सोपान है ये। तो उसी प्रकार जैसे जो श्वास है उसको देखना, मैं भी अपनी बहुत सी वीडियोस में बताता हूँ कि श्वास को देखें, और भी बहुत से लोग बताते हैं। हमारे शास्त्र भरे हुए हैं अपनी श्वासों की गति को देखने के लिए। कबीर जी भी कहते हैं कि माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी ना फेरे सो नीच। नहीं, इस तरह के हर किसी ने अपने अपने ढंग से, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में बहुत बड़ा व्याख्यान किया इन चीज़ों का। तो जब हमारे को इस वर्तमान में स्थित होना है तो एकदम शांत हो गए हम। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, जब तक हम एकाग्र नहीं अपने चित्त को कर पाएंगे, तब अपने विचारों को कैसे देखेंगे, उनको किस तरह से हम अलाइन करेंगे। तो अलाइनमेंट के लिए भी हमारे को अपने विचारों को देखना है, मन को एकाग्र करना है, और जब हमारा मन इस वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वाभाविक आनंद आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी वह स्थिति हो जाएगी, आपो दीपो भव, जैसे भगवान बुद्ध कहा करते थे। एक बारी शांत होकर जीवन को देखना शुरू करें, एक बारी इस वर्तमान में स्थित हो जाएं। बहुत जीवन में मिराकलस इवेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। जो आज तक बहुत कुछ या सब कुछ करने से नहीं हुआ, वो इस पल में स्थित होने से सब हो जाएगा, क्योंकि ये जो पल है वही परमात्मा है। हमारा परमात्मा से एकत्व हो जाएगा। आप ये करके देखिए, आपके जितने भी प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में खराब क्यों ना हो, आपके कितने भी करोड़ों जन्मों के पाप क्यों ना पड़े हों, आप सिर्फ इस पल में स्थित होना शुरू हो जाएं, सब स्वाहा हो जाएंगे, सारे प्लैनेट्स ठीक हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर कहीं कल को ना ठीक हों तो आपको उसकी परवाह भी नहीं होगी, पर ऐसा होता नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। क्योंकि जब हम वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे संकल्प में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचें वह ईश्वर हमें देता है। मैंने बहुत कुछ बताया आपको, और इस बहुत कुछ में सब कुछ बताया। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा और आपको अगर फिर भी कुछ न समझ आया हो तो ज़रूर 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 मेरे से कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और,
ये जो वीडियो है ना, एक तरह का ये सार है। इसको आप स्वयं भी देखें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को व्हाट्सएप, फेसबुक और जगह जगह शेयर करो, जिससे आपको तो लाभ हो, लोगों को भी लाभ हो। बहुत बहुत फ़ायदा होगा, ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।